नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मिसू मेमोरी रिटर्न का पार्ट 3। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि मिसू को सबके सामने काल पर उसकी किस कर लेती हैं और ये सब देख रहे होते हैं। तभी वहाँ सीन दिखाया जाता है कबाब बोलता है कि मिसू भी ना कितना लकी है, इसे ट्रॉफी तो मिली साथ में मिसू मेरे ने इसे किस भी किया, वाकई में बहुत लकी है। तभी साहू बोलता है, कबाब तुमने जिस लड़की को लेटर लगा था क्या उसका रिप्लाई आया? तो कबाब बोलता है, क्यों जले जले पे नमक छिड़क रहा है, वैसे भी इसमें मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, तू और बेइज्जती मत कर। और इतना क्या कर, वह साहू को पंच मारता है जिसके सिर पर। तो साहू बोलता है, पता नहीं, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। तो कबाब बोलता है, तू किस बात की भलाई करनी चला है मेरे लिए? जब भी कुछ अच्छा करने जा रहा होता हूँ तभी तू उसमें कोई ना कोई टांग अड़ा देता है। और फिर उसको एक और पंच मारता है। तो वो साहू गुस्से से बोलता है, मुझे तुम जैसे इडियट के साथ नहीं रहना। तो कबाब बोलता है, क्या कहा तुमने? तो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लग रहे होते हैं और सीन दिखाया जाता है मिसू मेरे और मिसू पर। मिसू बोलता है, मिसू मेरे जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मिसू मेरे सोच रही हैं, लो शुरू हो गया। अपने मन में सोच रही होती हैं कि तो फिर शुरू हो गया फैन। कभी ये फैन से आगे निकल कर भी आगे बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा। मैंने इसे सबके सामने किस किया और इसे अब भी लगता है कि मैं इसका ही सिर्फ एक फैन हूँ। ये तो गलत बात है। मिस मेरे बोलती हैं, मैंने तुमको सबके सामने किस किया, क्या तुमको अब भी लगता है कि तुम मेरे सबसे बड़े फैन हो, इसलिए मैंने तुमको किस किया? तो मिसू बोलता है, तो मिसू थोड़ा सोचने लगता है। सोचने के बाद बोलता है, शायद हो भी सकता है। इतना सुनते ही मिसू मेरे नीचे गिर जाती हैं। मिसू मेरे बोलती हैं, ये पता नहीं, लड़का भी ना कभी नहीं सुधरेगा। अब बातें करते करते काफ़ी शाम हो जाती है। शाम होने पर मिसू और उसके फ्रेंड मिसू के सारे फ्रेंड तो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मिसू नहीं जा पाता। तो मिसू की मॉम बोलती हैं, बेटे तुम चल रहे हो ना? तो मिसू मेरे बोलती हैं कि मिसू तुम कहाँ जा रहे हो? तो मिसू बोल रहा है, मैं अपने घर जा रहा हूँ मिसू मेरे। और वो घर जा रहा ही होता है, तभी मिसू मेरे उसका हाथ पकड़ लेती है कि मिसू आज रात के लिए तो रुक जाओ ना तुम, प्लीज़ प्लीज़ मिसू। तो मिसू बोलता है, मैं कहाँ रुकूँगा? तो मिसू मेरे बोलती है, तुम मेरे कमरे में रुक सकते हो, बल्कि मेरे होटल का एक कमरा खाली है, वहाँ तुम रुक सकते हो। तो मिसू बोलता है, चलो ठीक है। मिसू हाँ कर देता है। तभी मिसू मेरे ये बात बोलती हैं, तो मिसू की मॉम ये बात सुन लेती है और मिसू के पास आती हैं और बोलती हैं, नहीं। ये सुनकर मिसू मेरे थोड़ा शौक में हो जाते हैं। मिसू वे सोचने लगते हैं क्या मिसू को वो अपने साथ ले जाएंगे। फिर मिसू मेरे और मिसू की मॉम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही होती हैं। तभी मिसू की मॉम मिसू को एक साइड में अलग कर देती हैं और मिसू मेरे के पास आती हैं। मिसू मेरे से बोलती हैं, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है मेरे बेटे के साथ रहने का, तुम उसे अलग से कमरा क्यों दे रही हो? तुम उसे अपने कमरे में ले जाओ और उसके साथ उसके साथ बातचीत करो, थोड़ा टाइम स्पेंड भी करो। मुझे पता है तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो, और ये कौन सा तरीका है उसके साथ अलग कमरे का? तुम समझते नहीं हो। ये मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि तुम उसे अपने कमरे में ले जाओ। अब देखती हैं तो मिसू की मॉम बोलती हैं, बेटे एक गड़बड़ हो गई है। क्या हो गई गड़बड़? वो तो तुम्हें वहाँ जाके ही पता चलेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। तो मिसू बोलता है, क्या गड़बड़ हो गई मिसू मेरे? तो मिसू मेरे बताती नहीं है, वो सीधे मिसू को ले जाती हैं। और जैसे ही वो अपने बिल्डिंग में पहुंचती हैं, बल्कि रूम वाली जगह पे जहाँ मिसू मेरे रहती हैं,
तो बोलते ओहो आज तो यहाँ मैनेजर रुकी पड़ी है, मुझे सॉरी मिस्सू, मुझे माफ़ करना, मैं एक बात भूल गई थी कि आज मैनेजर भी यहाँ रहती है। और मैं सोच रही थी आज मैनेजर की छुट्टी होगी तो कमरा खाली होगा, लेकिन ये तो कमरा अब भी बंद है, तो तुम मेरे साथ रुक सकते हो। दरअसल बात यह है कि मिस मेरे को पहले से ही पता था कि मैनेजर तो आपको तो मालूम है कि मैनेजर कभी भी छुट्टी पर नहीं रहती, वो मिस मेरे के हमेशा बगल वाले कमरे में साथ रहती थी, और वो तो बस खाली मिस्सू को रोकना चाहती थी। अगर वो ये बात पहले ही बता देती तो वो वहाँ से चला जाता और मिस मेरे के प्लान पर पानी फिर जाता, वो इसलिए नहीं बताती। तभी मिस मेरे और मिस्सू दोनों खाना खा रहे होते हैं बैठकर, तो मिस्सू मिस्सू बोलता है वैसे मिस मेरे आप और पाको की दोस्ती कैसे हुई। तो ये बात सुनकर वो बोलती है कि मेरी दोस्ती ऐसे हुई कि पाको ने मेरी हेल्प की थी एक बार, जब से वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई। वैसे तुम भी तो एक परमैन के नंबर 1 के सबसे अच्छे फ्रेंड हो, तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई। तो मिस्सू भी बोलता है कि वो सबसे पहले जो आया था तो आसमान से टपक कर मेरे सिर पर गया था, हालांकि ऐसे ही मजाक कर रहा होता है मिस्सू मेरे से। तो मिस्सू मेरे बोलते हैं क्या वो मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। तो मिस्सू मेरे बोलती है अरे आप भी ना ऐसा सवाल पूछ रही हैं, जैसे आपके साथ में मुलाकात हुई थी उसकी पहली बार, ऐसी मेरे साथ मुलाकात हुई थी जब वो पर मैं किसी को नहीं जानता था, सबसे पहले वो मुझसे मिला था और मैं उसका सच्चा दोस्त बन गया। तो ये बात सुनकर मिस्सू मेरे बोलती हैं वैसे बनाने में तो इसने PhD कर रखी है, क्या बनाता है, यही अंदाज में सबसे चलता है कि ये बनाने में बहुत माहिर है। वैसे मिस्सू मैंने सुना है कि तुम और पाको बहुत अच्छे दोस्त हो। तो मिस्सू बहुत गुस्से में आ जाता है, वो कि किसका नाम ले लिया। अब फिर वो बोलता है पाको बड़ी गुस्से वाली है, जब जाके दादागिरी करती रहती है। उसने कई बार तो मेरी भी उठा के कई बार मुझे थप्पड़ भी मारा, कई बार पीटा भी है। तो मिस मेरे बोलती है बेवकूफ़ तुम गलतियाँ करते हो इसलिए मैं तुम्हें मारती थी। मिस मेरे बोलती है मैं तो ये भी सुना है कि तुम बहुत आलसी हो, कामचोर हो, इसलिए तो वो तुम्हें समझाती थी, वो करती थी। दोस्ती ये बात है आपको किसने बताई। तो ये वो मिस मेरे बोलती है ये बातें तो मुझे पाको ने बताई। तो मिस्सू बोलता है ये पाको भी ना कभी सुधरने वाली नहीं, इसके पेट में कोई बात पता नहीं है, ये हमेशा चुगली करने लगती है, इसने सारी मिस्सू मेरे को मेरे बारे में चुगली करके सब बता दिया। तो अब सीन देखा जाता है कि मिस्सू सोने वाला होता है, तो वो अपने नीचे बेड बिछा रहा होता है। तो मिस मेरे बोलती हैं तुम ये क्या कर रहे हो। तो मिस्सू बोलता है मैं अपने सोने की जुगाड़ कर रहा हूँ ना। तो मिस मेरे बोलते हैं तुम बेड ऊपर क्यों नहीं सो सकते। तो मिस्सू बोलता है कि आप एक सेलिब्रिटी है, आपका ज़मीन पर सोएंगी। तो ये बात सुनकर मिस मेरे बोलती हैं अरे तुम भी तो मेरे साथ सो सकते हो एक साइड में, ये बेड तो काफ़ी बड़ा है ना। तो मिस्सू बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता मिस मेरे, मैं आपके साथ नहीं सो सकता। तो मैं आप तुम्हारे साथ सोने के लिए कौन सा मना कर रही हूँ, तुम इतना देखो ना ये बेड कितना बड़ा है, इसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं। तो मिस मेरे बोलती हैं कि तुम जाओ, मैंने देख लिया तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो। तो मिस्सू बोलता है अरे ये वो क्या कह रही हैं मिस्सू मेरे आप कि मैं आपका अच्छा दोस्त नहीं हूँ, क्या आप मुझे अच्छा दोस्त समझती हैं आप मुझे। तो मिस्सू मेरे बोलती हाँ मैं तुम्हें अपना फैन नहीं, मैं तुम्हें अच्छा दोस्त समझती हूँ, लेकिन तुमने मुझे नाराज़ कर दिया, मैं नहीं मानती, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तुम मेरी बात अगर तुम दोस्त होते तो मेरी बात मान लेते थे, लेकिन अब तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो मिस्सू बोलता है भाई क्या पता नहीं लड़कियों का इमोशनल अत्याचार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी ये पाको इमोशनल अत्याचार करने लगती है और कभी ये मिचिको और कभी ये मिस्सू मेरे, ये तीनों एक ही लड़कियों की खास खूबी है, ये हमेशा इमोशनल अत्याचार करती रहती हैं। चलो छोड़ो। तो वो कह रहा ठीक है मिस्सू बोलता है ठीक है मैं एक साइड में सो जाऊँगा, लेकिन वो मन में ये बोलने वाला होता है कि आप मुझसे दूर रह कर सोना, लेकिन वो बोलता नहीं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए वो मिस्सू मेरे से फिर से गुस्सा हो जाए। तो अब
सीन दिखाया जाता है। वो दोनों सो रहे होते हैं तो मिस्सू मेरे क्या करती हैं, जानबूझकर मिस्सू को हर्ट कर लेती हैं, मतलब गले लगा लेती हैं। और मिस्सू तो हमारा अपने सपनों में मस्त था बेचारा, उसे तो बस सपने में ध्यान था। लेकिन मिस्सू मेरी तो उसे आराम से बिस्तर लाकर सो रही होती है। अब क्या होता है, सुबह का सीन देखा जाता है। सुबह वो उठता है तो मतलब कि सुबह उसकी आँख जल्दी खुल जाती है, पाको मतलब कि मिस्सू मेरी की। तो वो सोच रही होती हैं, देखना चाहती हूँ कि मिस्सू का रिएक्ट कैसा होगा मेरे सामने। मैंने उसे गले लगा लिया। तो मिस्सू जैसे उठता है तो वो देखता है कि मिस्सू को उसने पकड़ के ये हार्ड कर रखा है। दरअसल मिस्सू ने उसे हार्ड कर रखा था, लेकिन उसे लग रहा था कि मैंने मिस्सू को हार्ड कर लिया और मिस्सू मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो इससे पहले वो मिस्सू होश में आए, इससे पहले वो उठ जाता है और दूर रह जाता है। तो तभी मिस्सू अपनी आँखें मीटते ऐसी नाटक कर रही होती हैं कि मिस्सू क्या तुम उठ गए। तो मिस्सू थोड़ा डर जाता है। मिस्सू बोलता हाँ हाँ मैं उठ गया। तो मिस्सू बोलता है कि ठीक है, अब देखो सुबह हो गई मिस्सू मेरे। तो मिस्सू और मिस्सू दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं और काफ़ी तैयार होने के बाद मिस्सू को बोलता है मुझे घर जाना होगा, मुझे जल्द से जल्द। मिस्सू बोलने चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। तो मिस्सू मेरे उसे गाड़ी से उसके घर का ड्रॉप कर देती हूँ। तभी अब सीन दिखाया था, मिस्सू अपने समय से अपने स्कूल मतलब कि घर पहुंच जाता है और वो तैयार होकर अपने स्कूल की ओर निकल जाता है। अब वो स्कूल में निकल रहा होता है, तभी उसकी तारीफ मिची को के सीन दिखाया जाता है। मिची को उसकी तरफ आकर्षित होती है। मिची को बोलती है मिस्सू तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने फाइटर को भी अलग ही हरा दिया। और उसे इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ काफ़ी चपक के बातें कर रही होती है। तभी हमारी पाको ऊपर से गुजर रही होती है, वो मिची को देख लेती है और वो बोलती है ये मिची को भी ना पर कभी नहीं सुनने वाली है। अभी पहले परमन से चिपकती थी, अब तो ये मिस्सू से भी चिपकने लगी। अब मुझे करना क्या होगा मैं समझ में ये नहीं आ रहा है। तो वो कहते अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब ऐसे तो मैं शाम को देखूँगी, शाम को बताऊँगी इसको बच्चों को। तो शाम के परमानेंट ड्यूटी का इसका टाइम होता है, तो वो अपने मिस्सू रोबोट को एक्टिवेट करता है और परमानेंट बनकर वहाँ चला जाता है। तभी वो पाको की जगह पर पहुँच रहा होता है। तो वो पाको को वो देख कर एकदम गुस्सा होने लगता है। यहाँ दोस्तों यहाँ पाको को गुस्सा होना तो जायज़ है, लेकिन मिस्सू क्यों गुस्सा हो रहा है। दरअसल मिस्सू इसलिए गुस्सा हो रहा है क्योंकि उसने मिस्सू ने बताया था उसकी चुगली कर दी थी। तो मिस्सू बोलता है तुम बहुत बुरी हो पाको, तुमने मेरी चुगली मिस्सू के सामने कैसे कर दी। और वो बारिश की तरह बरसने लगता है। तो मिस्सू मेरे बल्कि पाको बोलती है अरे इसे मैंने क्या बोल दिया, तो मुझे पे ही बरसने लगा, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अब मैं क्या करूँ इसे समझाने के लिए। अजय मेरी बात को नहीं सुनेगा और ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। तो मिस्सू मेरे अपनी बातों को भूल जाती हैं मिचिको वाली, और वो परवीन को मनाने लगती है कि प्लीज़ मिस्सू मुझे माफ़ कर दो। मिस्सू मेरी अच्छी फ्रेंड है, वो मैं फ्रेंड के आगे थोड़ी बहुत बातें कर लेती, उसमें गलत क्या है। तो मिस्सू मेरे क्या कर मतलब कि पाको क्या करती है और उसे गले लगा लेती है और उसे एक किस कर लेती है गाल पर। तो मिस्सू पर शर्माने लगता है। मिस्सू कहता है क्या कर रही हो तुम। तो पाको बोलती है मैं तो तुम्हें बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लाओ। फिर अगर यकीन एक से काम चलाता था दूसरी बार किस करती हूँ। तो वो उसके पास दोबारा करीब उसके आ रही होती है। तभी मिस्सू बोलता है नहीं मैं तुमने माफ़ कर दिया। और वो कहते अरे क्या है, अभी तुमने मुझे ठीक से माफ़ नहीं किया। देखो सुबह मतलब कि पाको मिस्सू के पीछे पड़ जाती हैं और उसे किस करने के लिए उसके पीछे दौड़ रही होती है। तो वो कहते हो भाई मुझे बचा लो। तभी वो क्या करता है मतलब कि पायान आता है। पायान बोलता है क्या हुआ फरमैन, तुम क्यों भाग रहे हो। तो वो बोलता है प्लीज़ मुझे बचा लो भाई, पायान मेरे भाई मुझे बचा लो। और किससे बचाना है। तो वो पाको ऐसे ही पाको का नाम बोलता है। पाको भी पाको के नाम से वो कहता है क्या पाको भी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो वो कहती है पाको मुझे किस करना चाहती है। तो वो कहते पायान बोलता है
तो किस करना चाहती है भाई? इसमें तो मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि भाई पाको के आगे तो कोई भी नहीं टिक सकता। पाको जो ठान लेती है उसे करके छोड़ती है। तभी वो पाको उसके सामने आते हैं, बोलती है तो परमैन तुम मुझे माफ़ करते हो या नहीं करते? तो परमैन कहता है भाई मैं तुझे अब क्या बोलूँ, मैं तुझे माफ़ कर दिया, और मैं तो तुम्हें उल्टा सॉरी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुमसे माफ़ी क्यों मंगवा रहा हूँ, प्लीज़ पाको मुझे छोड़ दो। तो पाको बोलती है चलो ठीक है। तभी पाको बोलती है दरअसल मुझे तुमसे सवाल पूछना था। तो बोल तो परमैन बोलता है हाँ पूछो। तो पायन भी बड़ा खड़ा होकर सब बातें सुन रहा था, तो भूबी भी आ जाता थोड़ी देर में। तो पायन के भी दिमाग में एक ही क्वेश्चन था, तो पाको भी पूछ लेती है। तो पाको बोलती है तुमने, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तुम इतने कमज़ोर हो, इस नोट में सब में तुमने इसे कैसे पास किया, तुम जीते कैसे, मैं ये जानना चाहता हूँ। तभी मित्सुओ बोलता है इसका जवाब सीधा सा है, बर्डमैन से पता चलेगा। तो बर्डमैन तो इसमें बर्डमैन का क्या आता है इसमें? तो वह बोलता है बर्डमैन को तुम खुद ही पूछ लेना, और वो गुस्सा हो रहा होता है थोड़ा बर्डमैन के नाम से। तो पाको बोलते इसको क्या हुआ बर्डमैन के नाम से, बर्डमैन का क्या हाल है इसमें आते हैं इसमें। तो बर्डमैन को पाको कॉल करती है, बर्डमैन आते हैं। तो बर्डमैन बोलते हैं हाँ बच्चों कैसे क्या हाल है, और ये परमैन नंबर थोड़ा मुझसे रूठा क्यों हुआ है। तो बर्डमैन बोलते हैं क्या हुआ परमैन, तुम इतना मुझसे नाराज़ क्यों हो। तो परमैन बोलता है आप सब जानते हैं, और झूठी तसल्ली दे रहे हैं मुझे। दरअसल बात यह है कि मित्सुओ बोलता है कि आप मुझे अपने बेटे की तरह मानते हो कि नहीं मानते। तो ये बातें सुनकर पायान भी शौक हो जाता है, और पाको भी शौक हो जाती है, और भूबी भी शौक हो जाता है ये सुनकर कि मित्सुओ इनका कब से बेटा बन गया। तो ये बातें सुनकर बर्डमैन थोड़े शौक में रोते हैं, पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। तो वो बोलते हैं मित्सुओ क्या तुम्हें वाकई में सब कुछ याद आ गया? तो मैं पाको बोलती क्या याद आ गया? तो बर्डमैन से सभी एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर बर्डमैन छुपा क्या रहे हैं, प्लीज़ बताइए क्या राज है ऐसा जो आप मित्सुओ के बारे में हम सबसे छुपा रहे हैं। तो मित्सुओ बोलता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला, आपको जो कुछ पूछना है ना ये सिर्फ बर्डमैन से पूछ लीजिए। इतना कहकर मित्सुओ वहाँ से चला जाता है, और पाको बर्डमैन भी ये सोच रहे होते हैं कि बर्डमैन ने कोई जवाब नहीं देते, इनको बच्चों तुम अपना काम करो। तो पाको बोलती है नहीं बर्डमैन आपको बताना होगा। तो अब क्या है, वो कहते हैं तुम्हें अपने काम पे ड्यूटी पे फोकस देना चाहिए, ना कि मेरे सवाल जवाबों पर, और वह अपने ड्यूटी करने लगते हैं। तो ये पायान भूबी और मतलब ये सारे परमानेंट ड्यूटी कर रहे होते हैं, मित्सुओ अलग कर रहा होता है, परमानेंट ड्यूटी कर रहा होता है, लेकिन वो परमानेंट से कोई सवाल पूछ रहे होते हैं ऐसा क्या बात है जो हम लोगों को नहीं पता है। आखिर पायन बोलता है ऐसा क्या राज है जो बर्डमैन हम लोगों को भी नहीं बताना चाहते, और परमानेंट का भी यही जवाब है, लेकिन करें क्या। तो बोलता है इसका जवाब तो हमें परमानेंट से बिल्कुल नहीं मिल सकता, और पर ऐसा भी मुझे मालूम है कि इसका जवाब मित्सुओ के रोबोट के पास भी नहीं हो सकता, क्योंकि मित्सुओ के रोबोट के पास मैं पहले ही गई थी इसके बारे में पूछने के लिए। तो उसने साफ बता दिया कि मित्सुओ उसके साथ मेमोरी ट्रांसफ़र नहीं करता, वो ऐसे ही उसे रोबोट बना देता है, और बस मुझे इसकी थोड़ी बहुत आदतें हैं, लेकिन पूरी बातें पता नहीं चल पाती। तो ये बात सुनकर पायन बोलता है अब तो एक ही रास्ता रह गया, हम तो बर्डमैन से ही पूछना पड़ेगा। तो बर्डमैन को फिर से बुलाते हैं, और से तभी बर्डमैन बोलते हैं ठीक है मैं बताता हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर पार्ट 3 समाप्त होता है। हाँ दोस्तों, ये चैप्टर पार्ट 3 समाप्त होता है, और आगे का चैप्टर मैं आपके सामने जल्द रिलीज करूँगा। ओके, गुड बाय, सायोनारा। और आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते तो हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए बोल रहा हूँ आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको नई वीडियो जल्दी भेजूँ।
ओके, गुड बाय, सायोनारा, फिर मिलेंगे।